नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में थीसिस डिस्प्ले पे मौजूद हूँ। इस तरह दादी बैठी होती थी हमारी और पूरा भाईजान माहौल बना होता था और कहानियां दादी सुना रही होती सी कि महल्ले च इधरों ऐ लंघदा सी, इत्थे दूध वाली दुकान होती सी। ये जो आपने ये बॉक्सेस लगाए हुए हैं, ये तो वो पुराने वक्तों में वो घरों में भी आते थे लोग, वो गलियों में भी अक्सर आते थे, वो मूवीज़ वगैरह दिखा रहे होते थे। मैं डिजिटल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया, जब उस पर ही ये चीज़ आती है, जैसे घर वाले सुनाते थे स्टोरीज, जब वो चीज़ डिजिटलाइज होती है वो आपको एआई जनरेटेड इमेजेस के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, वो एक जो चीज़ डर होता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। और मेरे थीसिस का यही मकसद है कि कम्युनिटी गैप भी आ गया हुआ है कि जो पहले बड़ों के साथ बच्चे बैठते थे, अब वो हर चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। एनसीए कॉलेज लाहौर में मौजूद हूँ, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में थीसिस डिस्प्ले पे मौजूद हूँ। इस कॉलेज की खास बात यह है कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो है वो इम्तहानात होते हैं, यहाँ पे फाइनल में जो है वो बच्चों के थीसिस डिस्प्ले होते हैं उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो उन्होंने पूरी डिग्री की होती है। तो मैं इस टाइम कल्चर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये डिपार्टमेंट है और एक भाई हैं तलहा भट्टी साहब, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म का यहाँ पे जो है वो काम है, अपना जो आर्ट है थीसिस डिस्प्ले किया हुआ है। तलहा भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तलहा भाई, कॉलेज में आपने अंधेरा किया हुआ है, पुराने बुजुर्गों वाली बैठक टाइप माहौल बनाया हुआ है, ये क्या आपने थीसिस डिस्प्ले कर दी है? पुराने वक्तों में कहानियाँ सुनाई जाती थी, घर का एक बड़ा होता था वो कहानी सुनाता था और बाकी सारे सुन रहे होते थे। उसमें ये होता था कि हर बंदा खुद विजुलाइज करता था हर चीज़ को। ठीक है, जब वो चीज़ डिजिटल मीडिया पे आ जाती है तो आपको एआई जनरेटेड इमेजेस के थ्रू दिखाया जाता है, जिसकी वजह से स्टोरी का डर होता था वो ख़त्म हो जाता है। और मेरे थीसिस का यही मकसद है कि कम्युनिटी गैप भी आ गया हुआ है कि जो पहले बड़ों के साथ बच्चे बैठते थे, अब वो हर चीज़ ख़त्म हो गई हुई है। तो इसीलिए मैंने ये अपना थीसिस किया था इस चीज़ पर। नहीं, ये मकसद क्या है, थोड़ा सा ये गाइड करें। आपने थीसिस में बच्चों के इम्तहानात हो रहे होते हैं, पेपर्स हो रहे होते हैं, आपने वहाँ पे पुराने ज़माने के बेड टाइप, सोफ़े, कुर्सियाँ फटी हुई, ये बेसिकली जो है ना ओरल ट्रेडिशन सेटअप बनाया है मैंने। जो घरों में होता था पुराने, एक दादा दादी या कोई नाना नानी बैठे होते थे, बाकी सारे बच्चे ज़मीन पे बैठ के उनकी कहानी सुनते थे। ये उस चीज़ को रिलेट कर रहा है बेसिकली। इस तरह वो पुराने ज़माने में है। और वो पीछे मोमबत्ती भी चल रही है, लाइट्स नहीं होती थी। तो पूरा जो है भाईजान, आप अगर कोई 30-35 साल पीछे चले जाएं या 20 साल पीछे चले जाएं, 90s के दौर में चले जाएं, तो हम घर आते थे, हमारी जो नानी अम्मा होती थी उस टाइम के माहौल में जो लाइट्स नहीं आ रही होती थी, तो ऐसे ही दिए चल रहे होते थे, या ऊपर दिखाएं इमरान भाई, इस तरह के लैंप जल रहे होते थे गैस वाले। तो पूरा एक बड़ा माहौल होता था घर में और दादी अम्मा बैठी होती थी। और दादी अम्मा की, तलहा भाई इधर बैठ सकता हूँ 1 मिनट? इस तरह दादी बैठी होती थी हमारी और पूरा भाईजान माहौल बना होता था और कहानियां दादी सुना रही होती सी कि महल्ले च इधरों ऐ लंघदा सी, इत्थे दूध वाली दुकान होती सी, इत्थे कबाड़िया पैंदा सी, इत्थे दादे दा तंदूर होंदा सी ते नाल नाई दी दुकान होती सी। तो तलहा भाई ने जो पुराना हमारा कल्चर है उसको रिवाइव करने की कोशिश की है। ये जो आपने ये बॉक्सेस लगाए हुए हैं, ये तो वो पुराने वक्तों में वो घरों में भी आते थे लोग, वो गलियों में भी अक्सर आते थे, वो मूवीज़ वगैरह दिखा रहे होते थे, तो ये उसको विजुअलाइज कर रहे हैं आप? बेसिकली मैं उसको भी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो मैं डिजिटल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया, जब उस पर ही ये चीज़ आती है, जैसे घर वाले सुनाते थे स्टोरीज, जब वो चीज़ डिजिटलाइज होती है वो आपको एआई जनरेटेड इमेजेस के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, वो एक जो चीज़ डर होता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेरा हॉरर स्टोरीज भी है, तो इसीलिए मैंने 4 हॉरर स्टोरीज दी थी और उनके होलोग्राम्स बनाए हैं कि डिजिटल मीडिया किस तरह से आपको। ये देखें, ये बॉक्सेस भी लगाए हुए हैं, इसमें हॉरर मूवीज़ चल रही हैं। ये चारों डिफरेंट बॉक्सेस हैं और डिफरेंट इसमें जो है वो हॉरर मूवीज़ जो हैं वो चल रही हैं और हॉरर मूवीज़ हैं सारी। तो बेसिकली जो तलहा भट्टी साहब है, इनका मोटिव ये है, मकसद ये है कि पुराने ज़माने में जो हमारी नानियाँ दादियाँ हमें जो हॉरर, जो डरावनी कहानियाँ होती हैं, किस्से कहानियाँ जो है वो सुनाया करती थी, वो ज़्यादा जो है, तलहा भी इधर आ जाएं, वो ज़्यादा प्योर होती थी। जो बच्चे हैं, हमारी अम्मियाँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, वो ज़्यादा जो है वो उसको इंजॉय किया करते थे। रात को पूरे फैमिली के बच्चे जवान बैठा करते थे, कहानियाँ सुना करते थे। वो म्यान पोतरों वाली कहानियाँ हमें सुनाया करती थी जी, कि जिन लंघदे सी टांगे आते। ऐसा ही होता था, उसमें आप हर चीज़ को खुद विजुलाइज करते थे। आपने देखा नहीं होता था, लेकिन आप उस चीज़ को फील करते थे। तो अब जब चीज़ वो डिजिटल हो जाती है तो वो एक फीलिंग और जो विजुलाइजेशन है वो ख़त्म होती जा रही है। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनका कैसा रिस्पॉन्स है, वो किस तरह से इस चीज़ को ले रहे हैं? हाँ, उनको भी काफ़ी समझ आ रही है, क्योंकि वो भी काफ़ी लोगों को वो चीज़ को मिस करते हैं जो ओरल ट्रेडिशन था। वो कहते हैं कि अब वो वापस आना चाहिए। थैंक यू सो मच तलहा भाई, विश यू गुड लक, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे और बड़ा अच्छा आपका काम है। तो ये जी तलहा भाई का बेसिक मोटिव, जो आपकी नानियाँ दादियाँ बुजुर्ग आपको डरावनी कहानियाँ सुनाया करते थे, म्यान पोतरो ढाडी गली च हवेली से उत्थे जींदे बच्चे रहते हैं, तो इस तरह की जो हॉरर कहानी है और रात को सब बच्चे बुजुर्ग फैमिली के साथ बैठ के सुना करते थे। तो बेसिकली तलहा भाई का मोटिव वो है। सारी पुरानी चीज़ें भी उन्होंने वैसे डिस्प्ले की हैं, दादियों नानी के ज़माने की कुर्सियाँ, मूड़े, इस तरह की चीज़ें। अब तो मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर 20-25-30 साल पीछे
पीछे चले जाएं तो हमारी अम्मियों का, दादियों का सामान कुछ इस तरह का होता था। वीडियो को शेयर कीजिए, कीप वॉचिंग DTV डिजिटल। हमजा बटकुर कैमरामैन इमरान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।